A very good morning to you all. How are you, my children? So, today we are going to start a new lesson, lesson number 10, the story of bicycle. The story of bicycle. Okay? तो बच्चों आप सबने साइकिल्स देखे हैं, बाइसाइकिल देखे हैं सबने, सबके पास होंगे है ना। आप लोग साइकिल चलाते हो, मस्त रहते हो, बहुत मजा आता है साइकिल चलाते समय, है कि नहीं? आता है या नहीं आता है? मजा आता है या नहीं आता है साइकिल चलाते समय? यस। तो अभी ये देखो, ये दोनों बच्चे कैसे मस्ती से साइकिल चलाकर जा रहे हैं। तो बच्चों, द बाइसाइकिल इज वेरी पॉपुलर इन आवर कंट्री, है ना। हमारे जो देश में है, साइकिल बहुत ही पॉपुलर है कि नहीं है? ओल्ड एंड यंग, the milkman and the newspaper boy, the postman and the hawker use it for going from one place to another. Okay? तो क्या बोला? The bicycle. The bicycle is very popular. Is very popular in India. भारत में साइकिल बहुत ज्यादा मशहूर है। बाइसिकल यानी कि साइकिल, आपको पता है। पॉपुलर यानी क्या है? पॉपुलर पॉपुलर यानी प्रसिद्ध, है ना। पॉपुलर यानी प्रसिद्ध। तो बाइसिकल इंडिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। ओल्ड एंड यंग, ओल्ड एंड यंग यानी कि जो बूढ़े लोग हैं, बूढ़े से लेकर, ठीक है, बूढ़े से लेकर युवा लोगों तक, है ना, बूढ़े से लेकर युवा लोगों तक। द मिल्कमैन, दूध वाला, है ना, मिल्कमैन यानी दूध वाला। द मिल्कमैन, द न्यूज़पेपर बॉय, द न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर बॉय यानी कि जो न्यूज़पेपर बेचने वाला लड़का, उसी को हम न्यूज़पेपर बॉय कहते हैं, है ना। न्यूज़पेपर बॉय एंड द हॉकर, एंड द हॉकर। हॉकर कौन होता है? जो चीजें बेचता है ना। चीजों को बेचने वाले को हम क्या कहते हैं? हॉकर कहते हैं, है ना। फेरी वाले, जो फेरी वाले होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? फेरी वालों को हम हॉकर कहते हैं। हॉकर यानी फेरी वाला। तो न्यूज़पेपर बॉय से लेकर हॉकर तक क्या करते हैं? क्या करते हैं? यूज इट फॉर, यूज इट फॉर, यूज इट फॉर गोइंग फ्रॉम, गोइंग फ्रॉम one place to one place to another, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए ये सभी लोग किसका उपयोग करते हैं? साइकिल का उपयोग करते हैं, बाइसाइकिल का उपयोग करते हैं, है ना। अब अ लॉट ऑफ एजुकेटेड यंग पीपल। अब भाई आजकल क्या है कि आपको पता है प्रदूषण बुरी तरह से ज्यादा है ना। क्या है? पोल्यूशन ज्यादा है हमारे कंट्री में या कहीं पर भी धरती पर। आजकल क्या है? प्रदूषण ज्यादा है, पोल्यूशन ज्यादा है। तो अ लॉट ऑफ एजुकेटेड पीपल, अ लॉट ऑफ एजुकेटेड, एजुकेटेड कौन होता है भाई? एजुकेटेड पढ़े लिखे लोगों को कहते हैं, है ना। एजुकेटेड यंग पीपल, जो युवा लोग हैं, जो पढ़े लिखे युवा लोग हैं। यंग पीपल यूज, उपयोग करते हैं,
किसका? यूज बाइसिकल, बाइसिकल फॉर एनवायरमेंटल कंसर्न्स, कंसर्न्स यानी कि जो एनवायरमेंटल यानी कि क्या बेटा? यानी कि जो हमारे प्रकृति है ना, यानी कि जो हमारी आसपास की जो जितनी भी प्रकृति है, एनवायरनमेंट बोलते हैं हम उसको, है ना। तो उसके कंसर्न पर, कंसर्न यानी कि ऐसा हो सकता है कि उससे क्या होगा कि बहुत सारे पोल्यूशन अगर हमारे पृथ्वी पर बढ़ता जाएगा तो क्या हो सकता है, यहाँ पर हम रह नहीं पाएंगे, है ना। तो बहुत सारी गाड़ियां अगर हम उपयोग करें, बहुत सारी गाड़ियों का अगर हम उपयोग करें तो क्या हो सकता है, बहुत सारा धुआं वातावरण में आ सकता है ना। और क्या हो सकता है, और हमारा जो वातावरण है वो प्रदूषित होता जा रहा है, दिन बर दिन प्रदूषित होता जा रहा है ना। तो एनवायरनमेंट यानी कि क्या है? पर्यावरण। क्या है? पर्यावरण, पर्यावरण। तो पर्यावरण की चिंता करते हुए, ठीक है, क्यों चिंता हो रही है पर्यावरण की? क्योंकि दिन बर दिन क्या हो रहा है, यहाँ पर धुआं और बहुत सारे प्रदूषणों के कारण हमारा पर्यावरण क्या हो रहा है? प्रदूषित होता जा रहा है। तो ये जो लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, जो पढ़े लिखे यंग लोग हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? बाइसाइकिल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। क्यों? पर्यावरण की चिंता करते हुए। अब भाई हम साइकिल की बात कर रहे हैं, तो हमें ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि सबसे पहले साइकिल कहाँ बना था और कैसे बना था। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। द फर्स्ट बाइसाइकिल, फर्स्ट बाइसाइकिल was was built in 1817। कौन से वर्ष में सबसे पहला बाइसाइकिल बना था भाई? सबसे पहला बाइसाइकिल बना था 1817 में, बाय अ जर्मन, बाय अ जर्मन। जर्मनी के एक व्यक्ति ने क्या किया था? सबसे पहला साइकिल बनाया। इट वॉज मेड ऑफ वुड। अब देखो भाई, ये देखो किससे बना हुआ था? इट वॉज मेड अप ऑफ वुड। किसका बना था? लकड़ी का बना हुआ था। सबसे पहला बाइसिकल किससे बना था? लकड़ी का बना। अब ये कैसा साइकिल था? द राइडर सैट ऑन द सैडल, ठीक है। द राइट, जो राइडर है, राइडर यानी जो चालक होता है उसी को हम राइडर कहते हैं। द राइडर, राइडर sat on, sat on the saddle, sat on the saddle, सैडल में बैठकर, ठीक है। सैडल यानी कि क्या होता है? साइकिल की सीट होती है भाई, सीट, साइकिल की सीट, ठीक है, सैडल। सैडल में बैठकर, sat on the saddle and rode by, एंड राइड का रोड, ठीक है, रोड, ये देखो रोड, रोड यानी कि चलाना, रोड यानी चलाना। कैसे चलाता था? सीट के ऊपर बैठकर। कैसे चलाता था? बाय पुशिंग हिज फीट। कैसे? बाय पुशिंग, बाय पुशिंग, पुशिंग हिज फीट, उसके पैरों को धकेलते हुए, हिज फीट अगेंस्ट, अगेंस्ट, अगेंस्ट द ग्राउंड। भाई जमीन पर रगड़ते हुए सीट पर बैठता था और क्या करता था? जमीन पर पैरों को रगड़ते रगड़ते आगे बढ़ता था, ठीक है। जमीन पर पैरों को रगड़ते हुए वो
आगे की तरफ बढ़ता था। अब मैं आपको दिखाती हूँ पहले के जमाने का जो क्या था, पहले के जमाने का साइकिल का जरा रूप आपको जरा दिखा देते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। जिसको कहा जाता था, क्या कहा जाता था भाई? जिसको कहा जाता था हॉबी हॉर्स। क्या कहा जाता था? हॉबी हॉर्स कहा जाता था। ये देखो, ये है पहले के जमाने का साइकिल। ये किससे बना हुआ है? लकड़ी का बना हुआ है। इट वॉज मेड ऑफ वुड। द राइटर सैट ऑन द सैडल। कहाँ बैठता था? यहाँ पर बैठता था। और देखो यहाँ पर पेडल कुछ भी नहीं है पैर चलाने के लिए, तो क्या करता था? उसके पैर ऐसे नीचे जमीन पर रगड़ रगड़ कर क्या करता था? एंड रोड इट बाय पुशिंग हिज फीट अगेंस्ट द ग्राउंड। In England, the machine was called the hobby horse। और इस साइकिल का नाम क्या रखा गया था? क्या कहा जाता था इसको? हॉबी हॉर्स। इंग्लैंड में इसका नाम क्या था? इसका नाम हॉबी हॉर्स रखा था उन्होंने। स्पेलिंग देख लेते हैं। क्या है? हॉबी हॉर्स। ठीक है, हॉर्स यानी कि घोड़ा। हॉर्स यानी कौन होता है? घोड़ा होता है ना? तो इंग्लैंड में, in England, it was called, in England, in England, the machine was called, the machine was called, क्या कहा जाता था इसको? Called the hobby horse। क्या कहा जाता था? हॉबी हॉर्स कहा जाता था इसको। ठीक है। A Scotsman named Macmillan improved the hobby horse। अब क्या हुआ? एक स्कॉट्समैन, ठीक है, स्कॉटमैन, स्कॉट्समैन यानी कि स्कॉटलैंड का एक व्यक्ति, क्या नाम था उनका? नेम्ड मैकमिलन। क्या नाम था? मैकमिलन। इन्होंने क्या किया? इम्प्रूव्ड। उस गाड़ी में इन्होंने बहुत सारे सुधार किए। ठीक है, इम्प्रूव्ड द हॉबी हॉर्स। ये जो हॉबी हॉर्स नामक जो साइकिल था, जो मशीन था, इसमें कौन बदलाव लेकर आया? स्कॉट्समैन, स्कॉटलैंड का एक व्यक्ति जिसका नाम मैकमिलन था। उन्होंने इसमें सुधार लाने की कोशिश की। ही प्रोवाइडेड पेडल्स। ठीक है, क्या किया उन्होंने? पहले तो ऐसे धक्का मार मार के ऐसे पैरों से रगड़ रगड़ कर आगे बढ़ते थे, तो उन्होंने क्या किया? उसमें क्या इंप्रूवमेंट लेकर आए? ही प्रोवाइडेड, उन्होंने इसमें क्या लगा दिए? प्रोवाइडेड पेडल्स। बेटा आपको पता है ना पेडल्स क्या होता है? साइकिल को चलाने के लिए पेडल की जरूरत होती है ना? पैर, जिसके ऊपर हम लोग पैर रखते हैं, उसी को हम पेडल्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उसी को हम पेडल्स कहते हैं, है ना? तो क्या किया उन्होंने? उसमें पेडल लगा दिया। विच वर विच वर कनेक्टेड। अब ये पेडल जो है वो कहाँ से कनेक्टेड होते थे? किसके साथ जुड़े होते थे? कनेक्टेड टू द रियर व्हील। रियर व्हील यानी कि जो उसके पहिए होते थे, ठीक है, पहिए के साथ जुड़े होते थे। किससे जुड़े होते थे? बाय लॉन्ग रॉड्स, यानी कि लंबे लंबे दंड आकृति के, लकड़ियों जैसे आकृति वाले एक वस्तु से ये कनेक्टेड होते थे। ठीक है, तो क्या कहा? ही प्रोवाइडेड पेडल्स विच वर कनेक्टेड टू द रियर व्हील बाय लॉन्ग रॉड्स। लंबे दंडों से या दंड से इनको जोड़ा जाता था। अब इन 1861, अब भाई वर्ष गुजरते गए,
और उसमें इम्प्रूवमेंट लाते गए। ठीक है, अब क्या हुआ 1861 में, कुछ वर्षों के बाद इसमें और भी थोड़े से सुधार लेकर आए, इम्प्रूवमेंट लेकर आए। अब देखते हैं क्या हुआ। इन 1861, 1861 में क्या हुआ, अ फ्रेंचमैन, फ्रांस के एक व्यक्ति ने, फ्रेंचमैन जो फ्रांस के रहने वाले हैं वही है फ्रेंचमैन, बिल्ट, बिल्ट यानी बनाना, बिल्ट अ बेटर मशीन, बेटर यानी कि बहुत ही सुधरा हुआ एक मशीन उन्होंने बनाया, अ बेटर मशीन। चलिए, अब इसको क्या कहा जाता था, इट वॉज कॉल्ड बोन्स शेकर। क्या था, इट वॉज कॉल्ड, इट वॉज कॉल्ड बोन्स शेकर। ठीक है, बोन शेकर। पहले क्या कहा जाता था, पहले की जो साइकिल थी उसका नाम क्या था, हॉबी हॉर्स। अब जो बनाया साइकिल उसका नाम क्या रखा उन्होंने, बोन शेकर। ठीक, अब ये बोन शेकर नाम क्यों रखा गया इसको, बिकॉज इट्स वुडन व्हील्स गैव अ रफ राइड, बिकॉज क्योंकि इट्स वुडन व्हील्स, जो उसकी लकड़ी के बने हुए टायर थे, ठीक है, यानी कि उसकी जो चक्र थे, पहिए थे। अब बेटा आपको पता है जो वुडन होंगे, अभी के जो रबर के जो टायर होते हैं वो थोड़े से स्मूथ होते हैं, मुलायम होते हैं। मुलायम यानी कि हमें चलाते समय ज्यादा तकलीफ नहीं होती हमें, है ना। लेकिन इसमें क्या था, इनके जो व्हील्स थे वो वुडन थे, यानी कि लकड़ी के बने हुए थे। गैव गेव अ रफ राइड, यानी कि बहुत उबड़ खाबड़, रफ है ना, रफ राइड यानी कि चलाने में उतना सुगम नहीं था ये। ठीक है, राइड करने के लिए इसको ज्यादा सुगमता इसमें नहीं थी, तो ऐसा खड़खड़ करके चलता होगा ये, तभी तो इसका नाम बोन शेकर रखा। बोन शेकर यानी कि हड्डियों को हिलाने वाला, हड्डियों को हिलाने वाला, यानी कि इसको चलाते समय आपकी सारी हड्डियां हिलने लग पड़ेंगी। ओके, चलिए, सून, तुरंत उसके कुछ समय बाद, सून रबर व्हील्स, फिर क्या परिवर्तन आया उसमें, रबर व्हील्स, ठीक है, रबर के जो पहिए हैं वर फिटेड, उनमें क्या लगाए गए, फिर उनमें फिर रबर के व्हील फिट करना शुरू कर दिया, फिटेड। ओके, एंड द मशीन, एंड द मशीन was then called, अब हमारा हीरो आ रहा है, then called द बाइसाइकिल, द बाइसाइकिल। ठीक है, लास्ट में होते होते बहुत ही सुधार उसमें करते करते अब क्या बन गया वो, क्या नाम बन गया उसका, उसका नाम दिया गया बाइसिकल, जो आज हम लोग देखते हैं बाइसिकल का रूप, है ना। द मॉडर्न बाइसिकल was built in 1879 by Harry Lawson, एन अमेरिकन। अब बेटा जो मॉडर्न बाइसिकल है, अभी के जो आप देखते हो जो मॉडर्न मॉडर्न बाइसिकल है, आधुनिक साइकिल्स जो है ना, मॉडर्न यानी क्या है, मॉडर्न यानी आधुनिक। अब क्या बोला जा रहा है देखते हैं, द मॉडर्न बाइसिकल, द मॉडर्न, मॉडर्न यानी आधुनिक। अभी जो आप देख रहे हो साइकिल्स के रूप, आधुनिक रूप है वो, आधुनिक, आधुनिक मॉडर्न बाइसिकल was
built in, कौन से वर्ष में बनाया गया? 1879 में बनाया गया। कौन से वर्ष? 1879। किसने बनाया? बाय हैरी, एक व्यक्ति का नाम है हैरी लॉसन। हैरी लॉसन, एन अमेरिकन। अमेरिकन यानी कि एक अमेरिका के वासी ने, ठीक है, अमेरिका के रहने वाले एक व्यक्ति ने क्या बनाया? मॉडर्न बाइसाइकिल का निर्माण किया, जिनका नाम था हैरी लॉसन। इट वॉज ड्राइवन बाय या ड्रिवन बाय अ चेन। आपको पता है साइकिल की चेन होती है, वो जो जुड़ी होती है ना, पेडल्स के साथ। चेन कनेक्टेड टू, किसके साथ कनेक्ट होती है? कनेक्टेड टू द व्हील्स, है ना, टायर के साथ। टू द रियर व्हील के साथ जुड़ी होती है। किसके साथ जुड़ी होती है? रियर व्हील के साथ जुड़ी होती है। क्लियर है? यस। Which it was driven by or driven by a chain connected to the rear wheel. Okay? Yes. तो ये सब बातें बहुत बदलाव, परिवर्तन करते 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 मॉडर्न बाइसिकल की का निर्माण हुआ। अभी भी साइकिल में कई तरह के बदलाव आते जा रहे हैं। नए नए मॉडर्न तरीके के साइकिल सब निकल चुके हैं, है ना। अब देखो भाई क्या लिखा है यहाँ पर हमारे चैप्टर में। द बाइसाइकिल has been a companion। बेटा कंपेनियन का मतलब क्या होता है? कंपेनियन का मतलब होता है साथी। कंपेनियन यानी साथी, दोस्त, है ना, साथी। कंपेनियन ऑफ कॉमन मैन, ऑफ द कॉमन मैन। ये कॉमन मैन कौन होता है? हम जैसे साधारण लोग, है ना। कॉमन मैन यानी साधारण व्यक्ति, साधारण व्यक्ति या साधारण लोग, ठीक है। द बाइसाइकिल हैज बीन अ कंपेनियन ऑफ द कॉमन मैन सिंस एजेस, कई सालों से, ठीक है, कई सालों से। सिंस एजेस, एजेस यानी कि कई वर्षों से। इट डस नॉट रिक्वायर, इट डस नॉट, उसको जरूरत, साइकिल को जरूरत नहीं होती। किसकी? डस नॉट रिक्वायर, रिक्वायर यानी कि जरूरत, ठीक है, रिक्वायर यानी जरूरत। फ्यूल, फ्यूल क्या है बेटा? ईंधन की जरूरत नहीं होती। किसकी जरूरत नहीं होती? ईंधन की जरूरत नहीं होती। क्या उसमें पेट्रोल और डीजल डाला जाता है साइकिल में? नहीं डाला जाता, उसकी जरूरत ही नहीं है उसमें, है ना। इट इज इजी टू पार्क, है ना, उसको क्या करने के लिए? पार्किंग करने के लिए। इट इज, कहीं पर भी छोटी सी एक जगह मिल जाए, आप ले जाकर एक साइकिल को डाल सकते हो। एक बड़ी कार को या ट्रक को डालने के लिए कितनी जगह की जरूरत पड़ती है? बहुत ज्यादा पार्किंग एरिया की जरूरत पड़ती है ना। तो इट इज इजी टू पार्क, पार्क यानी कि रोकने के लिए, खड़ा करने के लिए, है ना। इजी यानी कि आसान है, बहुत आसान है, उसको कहीं पर भी जाकर आप रोक सकते हो, कहीं पर भी जाकर आप उसको खड़ा कर सकते हो। इट कीप्स द बॉडी ऑफ द राइडर फिट। भाई जो साइकिल चलाते हैं मेरे बच्चे, वो साइकिल चलाने से क्या होता है? आपको, आपकी शरीर जो है बहुत ही क्या रहता है? फिट रहता है, क्योंकि वो बॉडी के लिए बहुत अच्छी एक एक्सरसाइज होती है ना। कीप्स द बॉडी, बॉडी यानी शरीर, ठीक है, बॉडी यानी शरीर, बॉडी ऑफ द राइडर, ऑफ द राइडर। राइडर कौन होता है भाई? राइडर यानी कि चालक,
राइडर यानी चालक, जो साइकिल चलाता है ना, साइकिल राइडर कहते हैं हम लोग। तो साइकिल चालक, ठीक है, ऑफ द राइडर फिट, फिट यानी कि बिल्कुल तंदुरुस्त रखता है उसकी बॉडी को। द यूज ऑफ बाइसिकल, द यूज ऑफ बाइसाइकिल, ठीक है, जो बाइसाइकिल की जो यूज करने से क्या होता है, इज ऑल्सो इको फ्रेंडली, पर्यावरण का साथी है वो, है ना। यूज ऑफ बाइसाइकिल इज ऑल्सो ऑल्सो इको फ्रेंडली। इको यानी कि जो हमारा पर्यावरण है उसके उसके साथी है ना, यानी कि बहुत ही पर्यावरण के लिए सहायक होते हैं साइकिल चलाना। क्यों चलाना, साइकिल चलाना प्रकृति के लिए अच्छा होता है या फिर पर्यावरण के लिए अच्छा होता है? क्योंकि उससे कोई धुआं ही नहीं निकलता, कोई प्रदूषण ही नहीं फैलता, तो वो क्या होता है, इको फ्रेंडली होता है। एज, क्यों, एज it keeps it keeps as it keeps the environment, as it keeps the environment नॉइज फ्री। बेटा नॉइज फ्री, शोर शराबा नहीं करता साइकिल, है ना, पा पा पी पी नहीं करता है, तो वो नॉइज फ्री होता है, नॉइज फ्री एंड पोल्यूशन फ्री। पोल्यूशन फ्री यानी कि पर्यावरण रिक्त होता है, यानी कि पर्यावरण भी बचा रहता है, और प्रदूषण भी प्रदूषण से परे होता है ना। पोल्यूशन फ्री भी होता है और नॉइज फ्री भी होता है, इसीलिए वो क्या कहलाता है, इको फ्रेंडली कहलाता है, यानी कि पर्यावरण का दोस्त होता है। जो भी लोग साइकिल का यूज करते हैं वो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, ठीक है, और आपके शरीर को भी वो फिट रखता है। तो ये तो थी स्टोरी ऑफ अ बाइसाइकिल। देखा आपने कि वो एक बाइसाइकिल को कैसे कैसे पहले निर्माण किया गया, ठीक है। द फर्स्ट बाइसाइकिल वाज बिल्ड इन 1817 बाय अ जर्मन, इट वाज मेड अप ऑफ वुड, है ना, और वो कैसे चलाया जाता था, द राइडर सैट ऑन द सैडल एंड रोड इट बाय पुशिंग हिज फीट अगेंस्ट द ग्राउंड, और उसको क्या कहा जाता था, हॉबी हॉर्स कहा जाता था। फिर धीरे धीरे एक फ्रेंच मैन ने उसमें क्या किया, पेडल सब डाले, है ना, और उसको बदल दिया, और उसको बोन शेकर कहा जाता था। उसके बाद फिर हैरी लॉसन नामक एक अमेरिका के आदमी ने उसमें चेन सब कनेक्ट करके एक मॉडर्न साइकिल का रूप दे दिया। तो आज की कक्षा यही तक। अगली कक्षा में हम इसके प्रश्नों के उत्तर, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस करेंगे। तब तक मेरे बच्चे ये सारे जो चैप्टर में जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके अर्थ हैं सभी लिख कर आइएगा। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत।